दोस्तों आज हम जानेंगे कि मुहर्रम में अलम और ताजिया बनना कैसे शुरू हुआ। दोस्तों अलम का मतलब होता है निशान या झंडा। ये अलम पंजे के भी तरह होता है और चांद के भी तरह होता है। आपने अक्सर दरगाहों में झंडों पर ये निशान देखे होंगे। ऐसे ही निशान करबला की जंग में सभी अहले बैत के पास थे। जब करबला की जंग खत्म हो गई तो कुछ दिनों बाद लोग उस जंग के मैदान में आए और देखा कि कहीं इमाम हुसैन का अलम गिरा हुआ है, कहीं मौला अब्बास का अलम गिरा हुआ है, कहीं अली अकबर का अलम है। तो लोग सब के अलम को उठाने लगे और अपने अपने घर ले गए। जब कुछ सालों बाद दूसरे कबीले में ये बात पता चली कि करबला से लोग अहले बैत के अलम यानी झंडे अपने घर ले गए, तो वो उन लोगों के घर गए कि हमको भी इमाम हुसैन का अलम दिखाओ। अब एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत लोग उन निशानों को देखने आने लगे। फिर ऐसे ही कुछ अरसा और गुजरा तो जिन लोगों के पास वो अलम थे उन्होंने आपस में बातचीत की और कहा कि लोग कभी भी आ जाते हैं हमारे घरों पर अलम देखने के लिए, इसलिए क्यों ना कोई एक दिन मुकर्रर कर दिया जाए कि उस दिन सब आ सकते हैं। फिर किसी ने कहा कि इतने सारे लोग आते हैं एक दिन में कौन देख सकता है। फिर किसी ने सलाह दी कि यूं ना हम मुहर्रम के 10 दिन उन निशानों को लगा दे और फिर 10 दिन बाद उनको फिर किसी पाक जगह पर रख दे, क्योंकि इन निशानों के निस्बत अहले बैत से है। सब लोगों ने इस बात से सहमति दिखाई और फिर ये रिवाज शुरू हुआ कि मुहर्रम की 1 तारीख से 10 तारीख तक अलम को बाहर निकालते और फिर 10 तारीख को संदूक में बंद करके रख देते। बहुत सालों तक यही रिवाज चलता गया। अब दूर दूर से लोग मुहर्रम में अलम देखने आने लगे और अलम के लिए फूल लाने लगे, ये सोचकर के दरगाह पर फूल ले जाते हैं तो अलम पर भी ले जाए। अब दूसरे दूर के शहर वालों ने सोचा कि इतने दूर जाने से अच्छा है हम भी हमारे शहर में किसी से एक अलम ले आए ताकि लोग उस अलम की जियारत कर सके। एक शख्स अपने शहर से करबला गया और उसने हर किसी से अलम मांगा, लेकिन किसी ने भी नहीं दिया। वो उदास होकर अपने शहर वापस आ रहा था तो किसी ने कहा कि हम तुम्हें अलम तो नहीं दे सकते, लेकिन हम तुम्हें इस पर लगा यह झंडा दे सकते हैं, क्योंकि अब ये पुराना हो गया है तो हम इस पर नया लगाने वाले हैं। इसको अपने साथ ले जाओ, तुम भी अपने शहरों में लगाओ। उसने सभी के अलम के झंडे लेकर आ गया अपने शहर में और फिर उसे लगा दिया। साथ ही कुछ लोगों को बांट भी दिया और सबने चांदी के पंजे और चांद बना के इस नेज़े पर लगा दिए जिस पर वो झंडे उन्होंने लगाए थे। ये बार बार ऐसे ही होता गया। दूसरे शहरों के लोग आने लगे, झंडा ले जाने लगे और अपने शहरों में भी इसी तरह करते रहे। एक बार वाक्य ये पेश आया कि एक शख्स ने मुहर्रम से कुछ दिन पहले अपने शहर वालों से कहा कि मैं मेरे पास का अलम किसी को देना चाहता हूं, क्या किसी को चाहिए। ये सुनकर शहर के बहुत सारे लोग उसके पास आ गए और कहने लगे कि हमें तुम्हारे पास का अलम दे दो। उस शख्स के समझ नहीं आ रहा था कि वो अलम किसको दे, इसलिए उसने अलम को एक हरे कलर के कपड़े में लपेटकर नदी में बहा दिया। वो अलम बहते बहते एक गांव में पहुंचा और नदी के किनारे जाकर पत्थर से अटक गया। वो दिन मुहर्रम की 4 तारीख थी। वहां पर एक शख्स का गुजर हुआ, उसने देखा तो उस कपड़े को खोला और फिर देखा कि ये तो अलम है। वो उसे अपने घर ले आया तो लोगों ने कहा कि यह तुम्हें मिला है, तुम इसे आज अपने घर पर लगाओ। इस वक्त तक भी अलम सिर्फ एक निशान और झंडे की शक्ल में ही था। उस शख्स ने अलम को अपने घर के आंगन में एक जगह को साफ कर कर लगा दिया। जब बात बस्ती में फैली कि एक शख्स को नदी में अलम मिला है तो सब उसके घर वो अलम देखने जाने लगे। यही वह शख्स था जिसने पहली बार मुहर्रम के 4 तारीख को अलम लगाया था। अलम नदी में बहकर आया था तो वो गीला हो गया और वो कपड़ा भी जिसमें वो अलम लपेटा हुआ था। उस शख्स ने अलम के ऊपर एक आड़ी लकड़ी लगा दिया और उस बड़े कपड़े को सूखने के लिए उसे लकड़ी पर रख दिया। उस गांव पहले भी कोई था जिसके घर पर अलम लगता था। वो भी इस शख्स के घर पर देखने के लिए आया कि कौन सा अलम इसे मिला है। इस तब देखा कि इसके अलम पर ऊपर से नीचे तक एक कपड़ा है जो दिखने में अच्छा लग रहा है, तो उसने भी अपने अलम को वैसे ही कर दिया और एक कपड़ा नहीं बल्कि बहुत सारे कपड़े आगे से पीछे लगा दिया और सारे अलम को सजा दिया। और इसी तरह से अब लोग अलम को सजाने लगे। उन्हीं में से आज कुछ ताज़िए कहलाते हैं और इस तरह से अलम बनाना शुरू हुआ।